सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो धरो है जो मना कर रहे हैं ऊपर को मन लगा के श्रवण करिए, ठीक से सुनने से वंचित नहीं है। दूसरे पॉइंट नंबर 2 स्मरण रहे, सत्य के महत्व को समझे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझे। आए हो किराया भाड़ा खर्च करते हुए बेवजह समय बर्बाद करने की जरूरत समय परिस्थितियों को आज की समय काल परिस्थितियां क्या है, आपके हृदय से नारायण हरि परमात्मा के अलावा कौन हो सकता है। आज के दौर में भाई भाई का व्यवहार कैसा है, जो दुनिया के संबंध में है उससे आप लोग अनुभव के नहीं भली भांति जानते थे। ये मानव मंगल में सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदर राव जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था। निरंतर सिकंदर राव क्षेत्र में मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए लालायित रहते थे, भाग दौड़ करते थे। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि वही कार्य दिखता है भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उपासक के उपासना के तहत कि हमें भी मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
ध्यान रखें, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं। हर किसी के आप भिन्न भिन्न स्थानों से आपने इस स्थल पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आपका आगमन हुआ है। आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रामायण को किया है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ गो सुत बाबा और लक्ष्मी का के घर हो। एक एक शब्द को सुनो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, आस्था श्रद्धा परमात्मा में बनाओ, आस्था श्रद्धा संगत में बनाओ। आस्था श्रद्धा के तहत आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ इंसानियत का व्यवहार करें। तब तो आपका आना सार्थक है। अगर हम मानवीय व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मानवीय कर्म नहीं कर पाते हैं, फिर तो हम संकीर्णता में हैं, दायरे में सीमित है। और आप समझ सकते हैं, जो दायरे में सीमित होता है वो कभी विशालता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वृक्षों पर कली खिलती है और कली ही मुरझा कर जमीन पर गिर जाती है। जो कली फूल बनती है वही विशालता को प्राप्त हो। तो आप, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे युवा, आपके बंधुजन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे तो आप संकीर्णता को फेंको, संकीर्णता को हटाओ। जो दायरे में सीमित है उसे भगाओ। आपके देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है और संदेश के स्वच्छता के बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया और सबका साथ सबका विकास ये भी संदेश दिया। लेकिन ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम मानव को प्राथमिकता दी जाती है। ये परमात्मा की रचना है जिसने भी आपने श्रवण किया समान को माहरी कथा तुलसी दुर्लभ और लक्ष्मी काफी के संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में स्पष्ट अंकित किया हुआ है। आप संतों का समागम नारायण साकार है परमात्मा की सत्य कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश सूर्य दुर्लभ है, संसार इकट्ठा होकर अगर सूर्य को स्पर्श करना चाहे तो ये संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप संतों के लिए, आप महापुरुषों के लिए, आप देवी स्वरूपा के लिए, आप देव स्वरूप के लिए स्पष्ट कह दिया कि आप संतों का साथ
दुर्लभ होता है। ये नारायण हरि परमात्मा की विशेष कृपा है, विशेष रहमत है, जो आप देवी स्वरूप का दर्शन होता है, आप देवता स्वरूप का दर्शन होता है। आप इस समय साधारण नहीं थे, असाधारण है। अगर असाधारण न होते तो इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं होता। जैसे संसार सूर्य का स्पर्श करना चाहे संभव नहीं। हर शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण करो, हर शब्द को अटेंशन नहीं मिलता है, मौके बार बार प्राप्त नहीं होते। जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा, यही तो सनातन है। इसको नकारा नहीं जा सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। तो आप संतों का साथ संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बताते हैं। और नारायण साकार है परमात्मा की सत्कमल कथा महाजन है, लेकिन कैसी कृपा की है नारायण हरि परमात्मा ने, कैसी दया की है। कर से कर्म करोगे मन राखो जा हरि, कितना आसान कर दिया। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, घर परिवार में रहो, घर परिवार में रहते हुए समय मिला सत्य का साथ करो। क्यों? इस ब्रह्मांड में जो कुछ मिला है आपको, हमको, सभी को स्मरण करो। जो हमको आपको मिला है सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है। आंख सुंदर दिए हैं, हाथ सुंदर दिए हैं, पैर दिए हैं, कान दिए हैं, माता के गर्भाशय में भी आपके शरीर की रचना करते हैं। कितना उपकार आपके ऊपर, हमारे ऊपर नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है। और हमने विश्वास किया, अंजाम क्या होगा, फलाम क्या होगा, आपको स्मरण कराया जाता है। और बोझ को पहले ही करा दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहां से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आखिर बोझ करा दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बच्चों भटकना नहीं चाहिए। भाई भटकने की जरूरत नहीं, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास
कि परेशानी से कोई नहीं मिलता। लोग तो समान का माहौल बता तुलसी जरूरत हो शुक्रवारा और लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर है। बाबूजी ध्यान रखो, अभी हमारा आना हुआ मिलनपुरी में इसी मामले प्रवास है। मासे से ले तो धूप नाम की चीज मिली, यहाँ पहुंचना हुआ, धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अपनाना नहीं चाहिए, ये भी परमात्मा की जय है। इसलिए अपनाना नहीं चाहिए, जिससे नहीं होना। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। तो कितना शहर है वो सरल कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजबूती से करो, परिवार का लालन पालन करो। इस मानव मंगल में सब भावना समाज किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस महामंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई धर्म की बातें नहीं कर सकते, ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई धर्म का तो नहीं लगवाया। किसी के साथ से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हमने ही लिए, तो हम आपको धोखा क्यों देंगे? हमारा जब कोई स्वार्थ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप यही लाए कि हमारे 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं, आपको सूचना नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूर रहा, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद इस तादाद में आप देवी स्वरूप देवता स्वरूप महापुरुषों का संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता है। लोग तो कसीदा गाते रहते हैं। यहाँ तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेम में कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कसों से नगर कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज, ये परिवार समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं जिधर देखो हिंसा की लपटें में लगती है। वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा
हिंसा का संचार किया, भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को हो तो हमें मरने का भी नहीं है। शरीर की मृत्यु का नहीं रहता मौत भी होगी तो आत्म कल्याण होगा, जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज तो हो रहे हैं। जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये यही जानते तो तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर प्रभु परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से कोई छुपा हुआ है नहीं। तो संत समान हमारी कथा तुलसी करोड़ हो सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है, समझ में आता है। सुतधारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुख किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ लंकापति रावण के पास नहीं था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुर्भोग हुआ। इतने कपूर सवानत नाती रावण के घर दिया इतने सवाल का नाम दे रावण के घर दिया न राती। रावण का इतना भारी करना था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है जब वो नहीं रहा तो नोट करो वर्तमान में उनका विनाश उनके करने ही उनको रसा काल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का खर्चे दो तो कर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होगी। आज के दौर में बोला कुछ जाता है या नहीं जाता है, इसलिए हो सकता है खाने की जरूरत नहीं गई। जहाँ राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव के हाथ में लेने वाले, खेती वाली करने वाले हमने